तो यार ये क्रोध मूवी देख रहे हैं, अभी लास्ट में तो उस प्रोफेसर की धुलाई की मैं प्ले कर रहे हैं। मैं यार प्ले भैया, मेरी शादी कलेक्टर के बजाय प्रोफेसर साहब से कर दीजिए। ये क्या कह रही है तू? हाँ भैया, चाहे मेरी जिंदगी नर्क हो जाए, मगर मैं उस कलेक्टर के साथ विश्वासघात नहीं कर सकती। अगर मेरी जिंदगी में 2 बच्चों के बाप की बीवी बनना लिखा है तो मुझे मंजूर है, लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि मेरी वजह से मेरी बहनों की जिंदगी तबाह हो। आज तक तुझे फख्र था कि मैं तेरा भाई हूं, लेकिन आज मुझे गर्व है कि तू मेरी बहन है। भगवान से यही दुआ करूंगा कि हर जन्म में तुझे मेरी बहन बना के भेजे। अच्छा, एक बात और, किसी को यह पता नहीं चलना चाहिए कि तेरी शादी प्रोफेसर के साथ क्यों हो रही है। लेकिन भैया, घर के लोगों को तो असलियत बतानी ही पड़ेगी। कुछ बातें ऐसी होती है जो इंसान को खुद से भी छिपानी पड़ती है। अगर किसी ने पूछा तो यही कहना कि ये मेरा फैसला है, तुम्हारे भाई का फैसला है। सिद्धि, घमंडी और हिटलर का खिताब तो दुनिया ने मुझे दे ही दिया है। बहनों ने भी अगर ये ताना दे दिया तो मैं बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन अगर तुम पे कोई उंगली उठाए ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। भैया, मत रो। भैया, ये सब मैं क्या सुन रही हूँ? क्या हो रहा है? क्या गुनाह है आशा दीदी का, जिसकी वजह से आप उनकी शादी कलेक्टर से ना करके 2 बच्चों के बाप से कर रहे हैं? आपने तो कहा था कि अपनी बहन की शादी इतनी धूमधाम से करेंगे कि सारा शहर देखेगा। सारा शहर तो देखेगा भैया, लेकिन आशा दीदी की डोली नहीं, उनकी अर्थी उठते हुए देखेगा। आप दीदी के लिए शादी का जोड़ा नहीं लाए हैं, कफन लाए हैं, कफन। कल जब वो आपके सामने आएगी तो ऐसा लगेगा जैसे एक जिंदा लाश आ रही है। कल और आज के बीच में ऐसा क्या हो गया जो दीदी से सौतेला से रुक करने लगे? दीदी कोई गाय बकरी नहीं जिसे किसी भी खूंटे से बांध दिया जाए। आशा दीदी ने भले डरकर आपके सामने सर झुका लिया हो, लेकिन आप ये बात ध्यान से सुन लीजिए। हम ये शादी हरगिज़ नहीं होने देंगे। Shut up! इस घर में फैसला करने का हक सिर्फ मुझे है, या वही होगा जो मैं चाहूंगा। तुम्हारी 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 तुम सबकी शादी वही होगी जहां मैं तय करूंगा। आशा की शादी में अगर आना हो तो आ जाना, और अगर नहीं आना हो तो मत आना। आप भाई नहीं, वो कसाई है जो बकरी के बच्चे को दाना पानी खिलाकर बड़ा करता है और एक दिन गोश्त के बाजार में जाकर उसे बेच देता है। दोष नहीं तेरा, दोषी तेरी तकदीर है। जो ना पढ़ सका कोई ये वो तहरीर है। ये जो है मुकद्दर ये तो पत्थर पे लकीर है। किसने यहाँ देखा किस्मत का लेखा, कौन यहाँ होने को होने से टाल सका, जान सका। है ये कौन यहाँ ले जाए, किसको नसीब कहाँ। सीता भाई, हाँ साहब, कहाँ हैं सब लोग?
माला माँ इतना ही बेडरूम में। इसको क्या हुआ है? ये काका ये सीमा, प्रिया, अनु। शादी तो बहुत, विदाई के वक्त तो हर लड़की रोती है, लेकिन आशा इसलिए रो रही थी कि तुम लोग क्यों नहीं आए। खैर, मैंने तो समझा दिया। कहने लगी मैंने सीमा पर हाथ उठाकर अच्छा नहीं किया, घर जाकर माफी मांग लो। कहाँ है वो? सीमा कहाँ है? अनु, सीमा, सीमा, सीमा। मैंने तुझसे कहा था ना करण कि एक दिन तेरी बहन से शादी करके रहूंगा। ये देख, तेरी बहन से शादी भी कर ली और कानून ने इस पर अपनी मोहर भी लगा दी। तेरी बहन की मांग में भरा ये सिंदूर और गले में पड़ा ये मंगलसूत्र चीख चीख के कह रहा है कि ये मेरी जीत है और तेरी हार। और हाँ, आज के बाद अपना सिर उठाकर नहीं झुकाकर बात करना, क्योंकि रिश्ते में मैं तेरा जीजा और तू मेरा साला है। साला। काट के रख दूंगा तुझे साले, धड़ से अलग कर दूंगा तेरे सर को। मिस्टर करण, राज मेरा पति है और इन तक पहुंचने के लिए तुम्हें मेरी लाश पर से गुजरना होगा। क्यों मार दोगे तुम इन्हें? क्या सिर्फ इसलिए कि उन्होंने मेरी मांग में अपने प्यार का सिंदूर भर दिया? क्या इसलिए कि उन्होंने प्यार किया तो निभाकर दिखाया? हाँ, तुम्हें इनकी जान लेने के बजाय इनके पैर छूने चाहिए। इन्होंने तुम्हारी बहन की जिंदगी संवार दी, वरना तुम तो मेरी मांग में सिंदूर के बजाय राख भर देते। भैया भैया कहते हमारी जबान कभी थकती नहीं थी। हमने तुम्हें अपना भाई नहीं अपना भगवान समझा था, लेकिन तुमने तो ये साबित कर दिया कि तुम अपनी बहनों के लिए भगवान नहीं, शैतान और शैतान। गलत फहमी इनको भी हो गई। गलती इनकी बहन की, ये बड़ी की, उसने कुछ ऐसा कर दिया तो फिर अब ये भी क्या करता? अगर वही बात फैल जाती तो सबकी इज्जत खराब होती ना। इसलिए अब इसमें ठीक है, इसकी शादी कर देते। प्रोफेसर बड़ा जेंटलमैन बन गया है ना, इसलिए हमें हंसी आ रही थी। वो भी आशीर्वाद तो नहीं, साले तू सीधा खड़ा है और चला गया। अब ये जो इसका दूसरी बहन का पति, तूने साले की है शादी तो इज्जत से आशीर्वाद ले। तू भी भौंक रहा है कुत्ते की तरह, तो फिर तो कुल्हाड़ा लेके मारेगा ना तुम्हें। सही है भाई, बिल्कुल कुत्ता है साला। भाई तू आया है, तू नाटक क्यों कर रहा है? अभी पैर में गिर जा, माफी मांग। भाई नहीं, अभी बड़ी बड़ी भड़के मार रहा है। वो बड़ा जीजा जो है वो हरामी है, कलर लगा के आया है इधर, जो अकड़ में है साला। तुमने काम खराब कर दिया ना, कलेक्टर की बीवी होने वाली को तुमने हरामी काम खराब कर दिया। ये श्याम भैया बेचारा, इसको मैं सलाम करूंगा, ये सच्चा भाई है भाई। ये इसकी बहन भी बड़ी हरामी, एक दिन में बदल गई। वो देखना रात को क्यों आई, देर से आई, उसकी वजह से कर दिया सारा काम। भाई उसकी बहन की गलती है ना, मुंह काला कर आई तो ये सारी बहनें उस पर गुस्सा हो गई। तू 2 बच्चों की दे रहा है, कफन लेके दे रहा है। प्रोफेसर भी साला मुस्टंडा बड़ा हरामी था, आशीर्वाद भी नहीं रहा, उसको जूते लगे थे ना, वो डर रहा जाऊंगा फिर ना मारे, इसीलिए वो भाग गया। लड़की तो यार पता नहीं क्या हो गया था, उसको नशा चढ़ गया ना, उसको बेहोश हो गई। तो हरामी था, बच्चों को भी नहीं देखा ऐसे।